क्लास 10 चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन साइंस का जो फिजिक्स का जो चैप्टर 10 है, जिसको हम चैप्टर फर्स्ट भी कह सकते हैं, तो वो क्लास 10 का जो साइंस वाला फिजिक्स है वो चैप्टर को आज हम करने जा रहे हैं। तो हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे हमारा वीडियो जो आप तक पहुंच सके। अब जो है हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में करा के डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर। डिफाइन करना है कि जो कनकेव मिरर का जो प्रिंसिपल जो रहता है फोकस वाला, वो चीज़ को डिफाइन करना है। तो आंसर इसका होगा लाइट रेज that are parallel to the principal axis of a concave mirror converge at a specific point on its principal axis after reflecting from the mirror. This point is known as the principal focus of the concave mirror. करा कि वो लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस जो रहता है कनकेव मिरर का, जहाँ से वो कन्वर्ज करता है कोई स्पेसिफिक पॉइंट पर प्रिंसिपल एक्सिस के कोई स्पेसिफिक पॉइंट पर जो प्रिंसिपल एक्सिस पर जो करता है मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद, वो चीज़ को हम लोग कहते हैं कि प्रिंसिपल फोकस जो है कनकेव मिरर का है। जैसे क्या होता है कि लाइट रे जो होता है ना, इसमें प्रिंसिपल एक्सिस का वो पैरेलल होता है। पैरेलल होने के कारण जो है कनकेव मिरर के कन्वर्ज होने के बाद भी जो है ये उसके स्पेसिफिक जो पॉइंट पर होता है प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्टिव होने के बाद भी मिरर से, वो पॉइंट को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कनकेव मिरर। इसमें लाइट रे जो है पैरेलल रहता है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये हम ऐसा दिमाग में रखिएगा आप लोग, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 में करा के द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स फोकस लेंथ। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो स्फेरिकल मिरर का वो 20 सेंटीमीटर का था, क्या इसका फोकल लेंथ होगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है 20 सेंटीमीटर का है, तो लिख दिए रेडियस, आर मतलब रेडियस, इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब कि आर मतलब हो गया 20 सेंटीमीटर लिख दिया। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है स्फेरिकल मिरर का, वो निकालने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं फोकल लेंथ में, जो एफ है मेरा, तो इसका फॉर्मूला होता है आर इक्वल टू 2f। तो हमको ये करना रहेगा तो हम लिख सकते हैं ना कि एफ इक्वल टू आर बाई 2। जब हम इस इक्वेशन को सेट करने के लिए लिख सकते हैं ना, 2f में उधर कर दिए और r को इधर कर देंगे, तो 2f है तो f इक्वल टू हम लिख सकते हैं, और r उधर है ही तो उधर का 2 इधर चला जाएगा, बाई में 2 हो जाएगा, r बाई 2 हो जाएगा। तो मेरा हमारा फोकल लेंथ निकालने के लिए क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू आर बाई 2 फार्मूला होता है, मतलब 20 मेरा r है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है 2 मेरा दिया हुआ है, तो काटेंगे इसको तो 10 आएगा, ठीक। तो यही मेरा जो होगा फोकल लेंथ रहेगा स्फेरिकल मिरर का। क्वेश्चन नंबर 3 में करा कि नेम द मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड इनलार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। करा कि वो नाम देना है मिरर का जिसमें मैंने इरेक्ट हो, इनलार्ज इमेज बने ऑब्जेक्ट का, तो वो उसका नाम देना है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट प्लेस करता है वहाँ से पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में कनकेव मिरर के, तो इमेज जो है वर्चुअल और इरेक्ट और इनलार्ज बनाता है, इसीलिए जो है उसको हम लोग कहते हैं वो कनकेव मिरर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में करा है व्हाई डू प्रीफर अ कन्वेक्स मिरर एज अ रेयर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। अब देखिए क्या होता है, गाड़ी उड़ी में देखते होंगे कि गाड़ी में लगाया हुआ रहता है मिरर, तो वो कौन सा मिरर रहता है, कन्वेक्स मिरर रहता है। क्यों क्यों ऐसा हम लोग रेफर करते हैं कि गाड़ी में जो है कन्वेक्स मिरर लगाते हैं। तो देखिए कन्वेक्स मिरर जो है एक वर्चुअल और इरेक्ट और डिमिनिस्ड इमेज बनाता है, ठीक, ऑब्जेक्ट का, मतलब कि फ्रंट में, वो भी फ्रंट में बनाता है। तो वो क्या करता है कि रियर व्यू देता है मिरर को, वो भी कोई भी गाड़ी या कोई भी चीज़ को, इसलिए हम जो है हम कन्वेक्स मिरर लगाते हैं, क्योंकि वो जो है एक वाइड फील्ड को भी दिखा देता है और ड्राइवर जो उसको आराम से ट्रैफिक होने के बाद भी पीछे वाले चीज़ को आराम से देख सकता है, इसलिए। फिर क्वेश्चन नंबर दूसरा पेज जो है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें कह रहा है कि वाट फाइंड द
focal length of convex mirror whose radius of curvature is 32 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है? 32 सेंटीमीटर। तो देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया है? 32 सेंटीमीटर दिया है। तो इसका हम लिख दिए R इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो फिर दिया हुआ है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे फोकल लेंथ के साथ, तो R इक्वल टू 2F हो जाएगा। तो मेरा F निकालना रहता है तो R/2 हो जाएगा। तो R/2 हो जाएगा 30/2 मतलब 16 इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें कह रहा है एक कनकेव मिरर जो है प्रोड्यूस करता है 3 टाइम्स मैग्नीफाइड करके, मतलब बड़ा करके कोई चीज़ को। ठीक, तो इसका रियल इमेज जो होगा ऑब्जेक्ट का वो 10 सेंटीमीटर से दूरी पर है और वो फ्रंट में ही है। ठीक, तो कह रहा है कि जहाँ से इमेज हमको दिखाई दे रहा है वो चीज़ को बताना है। तो देखिए मैग्नीफिकेशन जो होता है प्रोड्यूस होता है कोई भी स्फेरिकल मिरर के द्वारा, तो उसका एक फार्मूला होता है, रिलेशन दिया हुआ रहता है, और वो क्या है? M इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाय द ऑब्जेक्ट ऑफ इमेज। मतलब कि इमेज का डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लेकिन माइनस में लगाकर, जिसको M इक्वल टू H1/H0 भी बोलते हैं, और उसी को हम लोग जो है हाइट को हम लोग जो है इमेज डिस्टेंस को दिखाने के लिए V से डिनोट करते हैं और U से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस को दिखाने के लिए डिनोट करते हैं। तो -V/U हम लोग लिख सकते हैं। तो मेरा जो है हमारा जो है H0 निकालना है, तो मान लेते हैं हमारा H0 जो है, लेट द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट H0 इक्वल टू H मान लेते हैं। ठीक, तब मेरा हाइट जो होगा इमेज का H1 जो हमको जो रहेगा वो कितना रहेगा? -3H रहेगा। इमेज जो है इतना फॉर्म करेगा रियल में, तो -3H/H लिख सकते हैं, उस फार्मूला पर बैठा देंगे। M इक्वल टू H1/H0 इक्वल टू -V/U के फार्मूला पर, तो -3H/H हो जाएगा इक्वल टू में -V/U हो जाएगा। मतलब कि V/U हमको निकालना रहेगा तो 3 आएगा, H खत्म हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना आया? U इक्वल टू -10 सेंटीमीटर तो है ही, तो V इक्वल टू जो है 3 इंटू -10 लिख देंगे, मतलब कि -30 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। निगेटिव में यह साइन दिखा रहा है कि ये जो है इन्वर्टेड इमेज है। निगेटिव जो साइन लगा तो ये हमको क्या दिखा रहा है कि इन्वर्टेड इमेज है, हमेशा याद रखेगा। जिससे एक डिस्टेंस पर जो है 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है और ये फ्रंट में है, हमको जो है कनकेव मिरर के थ्रू जो है दिखा रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में करा कि अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर इंटर्स ऑब्लिकली इनटू वाटर, डज द लाइट रे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल बाय। करा कि एक लाइट का रे जो है वो ट्रेवलिंग कर रहा है एयर में आते हुए, वो भी ऑब्लिकली एकदम पानी में आ रहा है। तो हमको दिखाना कह रहा है कि क्या लाइट रे जो है बेंड करेगा नॉर्मल की ओर, ये चीज़ पूछ रहा है। और मतलब कि और करेगा भी तो क्यों करेगा, और नहीं ये भी पूछ रहा है। देखिए लाइट रे जो होगा बेंड करेगा नॉर्मल की ओर। जब कोई एक रे लाइट ट्रेवल करता है, वो भी ऑप्टिकली रेयर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में, तो वो जो है बेंड करता है नॉर्मल की तरफ। ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक, इसको याद कर लीजिए। कोई भी रे जो है ट्रैवल करता है ऑप्टिकली रेयर मीडियम से जो है डेंसर मीडियम है, तो वो जो है नॉर्मल की तरफ बेंड करता है। नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा, इसीलिए जो है वाटर जो ऑप्टिकली डेंसर हमको दिखाई देगा हवा से। तो ये एक रे जो है लाइट ट्रेवलिंग करते हुए एयर से आया है वाटर में, तो ये जो है सिंपल सी बात है कि नॉर्मल की तरफ जो है बेंड करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि राइट इंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द लाइट इन द ग्लास? द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। कह रहा है कि लाइट जो इंटर कर रहा है एयर से ग्लास में, उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो दिया हुआ है 1.50 दिया है। तो बताइए क्या उसका लाइट के स्पीड रहेगा ग्लास में, और स्पीड लाइट का जो स्पीड रहेगा वैक्यूम में जो रहेगा वो दिया हुआ है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। ठीक, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो रहेगा मीडियम का, इसको M हम से दिखाते हैं, और ये मेरा जो है दिया हुआ है NM। अगर निकालना रहता है तो क्या हम लोग फार्मूला बैठाते हैं? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जिसको C बोला जाता है। और ये C मतलब क्या होगा? लाइट है ना दिया, लाइट का स्पीड दिया हुआ है, तो लाइट का स्पीड एक्चुअली में रहता है कितना? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो वही चीज़ दिया हुआ है तो उसको हम C से डिनोट करते हैं, और ये स्पीड ऑफ लाइट को C से डिनोट करते हैं, इसलिए C लिखे हैं। और स्पीड ऑफ द लाइट इन द मीडियम में जो अगर रहता है तो उसको V से डिनोट किए हैं। ठीक,
तो स्पीड ऑफ लाइट जो वैक्यूम में है इसीलिए हमको सी से डिनोट किए हैं, और सही में जो एक्चुअल जो वैल्यू रहता है वही चीज़ दिया हुआ भी है, 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ग्लास का वो कितना दिया, NG = 1.50 दिया हुआ। तब भी अब इसका स्पीड ऑफ लाइट जो है ग्लास में निकालने के लिए क्या करेंगे, V = N/NG कर देंगे। ठीक, अब हम 3 × 10⁸ लिख देंगे, उसके बाद कैंसिल करेंगे तो 2 × 10⁸ मीटर/सेकेंड देगा। तो यही मेरा स्पीड रहेगा लाइट का ग्लास में। क्वेश्चन नंबर 3 में करा के फाइंड आउट फ्रॉम टेबल द मीडियम हैविंग द हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसर, ऑल्सो फाइंड द मीडियम विथ लोवेस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। देखिए हाईएस्ट जो ऑप्टिकल डेंसिटी था और फिर मीडियम दिया हुआ है लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी के साथ, तो वो चीज़ को टेबल के में देखकर जो हमको पता करना है, तो मटेरियल का सब मीडियम दिया हुआ है, हवा में क्या है, आइस में क्या, वाटर में क्या, अल्कोहल में क्या, सब दिया हुआ है, देख लीजिए। ठीक, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी उसका दिया हुआ है, फिर एयर का दिया है 1.0003 दिया हुआ है, फिर जाके आइस का 1.31 दिया है, वाटर का 1.33 दिया है, अल्कोहल का 1.36 दिया है। फिर जाकर मटेरियल ऑफ मीडियम तो कनाडा बाल्सम में दिया हुआ है इसका, फिर जाके इसका भी वही है, रॉक साल्ट का तो अल्कोहल का भी रॉक साल्ट में दिया हुआ। फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है 1.53 दिया हुआ है, उसका भी वही है। फिर जो है इसका वाला जो दिया 1.54 दिया हुआ है, तो इसका भी अल्कोहल का भी वही है। तो बताना है आपको जो है क्विज में क्या होगा। तो केरोसिन का 1.44 दिया है, ये कार्बन डाइसल्फाइड में है, 1.63 दिया हुआ है इसका। फ्यूज्ड और क्वार्ट्ज जो रहता है उसका 1.46 दिया है, डेंस फ्लिंट ग्लास में दिया है, इसका 1.65 दिया है। ये टर्पिटाइन ऑयल जो रहता है उसका 1.47 दिया हुआ है। ये रूबी जो पत्थर रहता है उसमें ये दिखा रहा है, उसका 1.71 दिया है। बेंजीन का 1.50 दिया है। सेफ्राइन में दिया हुआ है 1.77 दिया हुआ। क्राउन ग्लास जो रहता है 1.52 दिया हुआ। इस डायमंड में ये कर रहा है, डायमंड से जो कर रहा है, इसमें 2.42 इसका दिया हुआ है। तो आपको हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी जो है बताना है इसमें से कौन सा है इसमें दिया हुआ है। तो देखिए इसमें से जो है हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी जो है डायमंड का है, लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी जो है एयर का है। तो ऑप्टिकल डेंसिटी जो है मीडियम का जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो डायरेक्टली रिलेटेड कर रहा है किसके साथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ मीडियम के। और कोई एक मीडियम जो रहे हाईएस्ट उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहे तो हाँ क्या होगा, तो ये हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी होता है, और इसी तरह से उसका भी होगा। ठीक, कह रहा है कि इट कैन बी ऑब्जर्व फ्रॉम द टेबल 10.3 डेट द डायमंड एंड द एयर रेस्पेक्टिवली हैव द हाईएस्ट एंड लोएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। टेबल को देखकर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं तो डायमंड और एयर का क्या दिया हुआ है, हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लोएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, इसलिए डायमंड जो होता है इसका हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटीज और एयर का जो लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी है वो चीज़ को लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे यू आर गिवन केरोसिन, टर्पेटाइन एंड द वाटर in which of these does the light travel fastest, use the information given table। देखिए इसमें दिया है केरोसिन का, टर्पेटाइन का, वाटर का, ये सब चीज़ का दिया हुआ, और ये टेबल को देखते हुए आपको बताना है कि कौन सबसे ज़्यादा तेज़ी से जो है ये ट्रैवल करेगा, लाइट ट्रैवल करेगा। ये चीज़ को इन्फॉर्मेशन आपके टेबल में भी दिया हुआ है, तो आपको देख के बताना है। ठीक, तो एयर का दिया हुआ है, आइस का दिया हुआ है, वाटर के दिया, अल्कोहल का दिया, आपको देख के बताना है सिर्फ। तो आपको देख के सिर्फ बताना है। तो देखिए और केरोसिन, क्वार्ट्ज, फ्यूर्स, टर्पेटाइन, ओल, बेंजीन, क्राउन ग्लास सबका दिया हुआ है। तो आपको इसका आंसर जो होगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज गिवन बाय द रिलेशन फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको एनएम से दिखाते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को। इसका रिलेशन जो क्या रहता है, एनएम इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। मतलब एयर में जो है स्पीड और मीडियम में जो है स्पीड लाइट का, वो दोनों के बाई में लिख दीजिए, हो गया। C/V लिख दीजिए, V = C/NM हो जाएगा। मतलब कि V जो है ये जो क्या है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। ठीक, तो इसीलिए लिखा है V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू 1/NM। ठीक, अब इससे जो है इन्फर्ड हो जा रहा है कि जो रिलेशन से जो हमारा लाइट दिखा रहा है वो उसमें पता चल रहा है कि ट्रेवल कौन सबसे स्लोवेस्ट कर रहा है मटेरियल, और उसका क्या हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पता चल रहा है, और कितना ज़्यादा फास्टेस्ट जो ट्रेवल किया है मटेरियल में वो और लोवेस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, वो सब चीज़ के बारे में पता चल रहा है। तो ये सब ऑब्जर्व करके टेबल 10.3 में देखकर हम बता सकते हैं आराम से कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो है केरोसिन में, टर्पेटाइन में, वाटर में सब जो है क्या क्या है। तो सबको देखते हुए यहाँ पर लिखा हुआ 1.44, फिर जाकर 1.43 उसका लिखा हुआ, फिर 1.33 रेस्पेक्ट इस तरह से लिखा हुआ है। तो इसलिए जो हम कह सकते हैं कि लाइट जो है ट्रेवल करता है पानी में सबसे फास्टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 5 में करा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है डायमंड का वो जो है 2.42 होता है। तो बताइए इसका क्या
स्टेटमेंट होगा, इस मीनिंग क्या इसका निकलेगा मतलब। तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है मीडियम का, जिसको हम एनएम से डिनोट करते हैं, तो वो रिलेट कर रहा है किस से, स्पीड ऑफ लाइट से रिलेट कर रहा है, तो इसका मीडियम भी से हम लोग दिखाते हैं। ठीक, तो वो आपको बताना उसका रिलेशन। तो एन एम इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाई द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, सी बाई भी इसका फॉर्मूला पर हम बैठा सकते हैं शॉर्ट में। ठीक, तो इसका फॉर्मूला में बैठाएंगे तो देखिए जहाँ पर सी मेरा दिया वो स्पीड ऑफ लाइट दिया वैक्यूम का और एयर का, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो दिया है डायमंड का 2.42 दिया हुआ है। ठीक, तो ये हमको सजेस्ट ये कर रहा है कि स्पीड ऑफ लाइट जो होता है डायमंड में वो रिड्यूस करता है कोई भी फैक्टर के द्वारा, जैसा 2.42 जो दिया उसके कंपेयर में अगर स्पीड ऑफ एयर से अगर देखिएगा, एयर में जो स्पीड उसके कंपेयर से कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इसमें करा के डिफाइन वन डायोप्टर ऑफ पावर ऑफ अ लेंस। लेंस का जो होता है हम लोग जो मैग्निफिकेंस करते हैं, जो मैग्नीफाई करते हैं लेंस के बारे में देख के हम कहते हैं उसको डायोप्टर से, डायोप्टर पावर से हम लोग मेजर करते हैं। तो देखिए जो पावर ऑफ लेंस जो है ना वो एक डायोप्टर के दिया, तब को बताना कि किसके रेसिप्रोकल से वो फोकल लेंथ के किसके रेसिप्रोकल से ये होगा। तो देखिए 1 P जो है मतलब पावर ऑफ लेंस जो है, ठीक, तो फोकल लेंथ का जो है एफ से हम लोग डिनोट करते हैं वो भी मीटर में, तो P इक्वल टू 1/f लिखते हैं जिसको वो भी मीटर में f लिखते हैं। ठीक, तो ऐसा यूनिट जो होता है पावर, जो लेंस का जो पावर रहता है उसको हम लोग किस चीज़ से उसका ऐसा यूनिट हम लोग मेजर करते हैं तो डायोप्टर से मेजर करते हैं, और इसको डी से दिखाया जाता है डायोप्टर का। 1 डायोप्टर में डिफाइन जो है कितना रहता है पावर ऑफ लेंस फोकल लेंथ का, तो 1 मीटर रहता है, तो 1 डायोप्टर इक्वल टू 1 पर मीटर रहता है। क्वेश्चन नंबर 2 में करा कि कॉनकेव लेंस फॉर्म a real and inverted image of a needle at a distance of 50 centimeter from it, where is the needle placed in front of the convex lens if the image is equal to the size of the object, also find the power of the lens। करे कि कन्वेक्स लेंस जो होता है ये रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है नीडल का, और वो भी एक डिस्टेंस उसका दिया हुआ है कि 50 सेंटीमीटर से मतलब ये बना रहा है, और कह रहा है कि जहाँ मतलब कि नीडल प्लेस हुआ है फ्रंट में कन्वेक्स लेंस से वो चीज़ को दिखाकर मतलब बताना है, और इमेज में बराबरी के मतलब साइज देते हुए जो है ऑब्जेक्ट को दिखाया गया है। तो आपको पता करना है कि पावर ऑफ लेंस क्या होगा। तो देखिए जब हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करवाते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से, जैसे 2f1 मेरा दिया हुआ है, तो इसका कन्वेक्स लेंस जो होगा और इसका इमेज जो बनेगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनेगा जिसको 2f2, और दूसरे साइड में अगर देते हैं लेंस का तो इसका इमेज जो बनता है इन्वर्टेड बनता है, और उसका सेम साइज रहता है ऑब्जेक्ट का, और ये जो फिगर में हमको दिखाया गया है तो फिगर यही बनेगा इस तरह से। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा और बना लीजिएगा। और कह रहा है कि ये जो है मेरा दिया हुआ इमेज ऑफ द नीडल, और ये जो है एक 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर बना रहा है, और इसका कन्वेक्स लेंस जो है उससे मतलब ये है, इसलिए जो है नीडल जो होगा प्लेस कर जाएगा फ्रंट में से, और उसका लेंस के फ्रंट में से हो जाएगा, और ये डिस्टेंस उसका जो रहेगा 50 सेंटीमीटर पर होगा। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यू से हम लोग डिनोट करते हैं, और इमेज जो है वी से, और फोकल लेंथ को हम लोग एफ से, और इसके फार्मूला पर हम लोग बैठाएंगे। तो इसका भी यू दिया है कितना -50 सेंटीमीटर, वी कितना दिया है 50 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ नहीं दिया हुआ, तो इसका फार्मूला पर हम लोग बैठाएंगे 1/v - 1/u = 1/f। तो 1/f मेरा है 1/50 लिख देंगे, फिर माइनस में 1/-50 लिखेंगे। आप इसको बैठाएंगे फार्मूला में तो 1/50 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर 50 वाला माइनस और ऊपर में जो माइनस था माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1/50 प्लस 1/50 = अब जिसको सॉल्व करेंगे तो 1/25 अगर मतलब फोकल लेंथ जो रहेगा 25 सेंटीमीटर है, मीटर में अगर करेंगे तो 0.25 मीटर रहेगा। पावर ऑफ द लेंस अगर पावर निकाला रहा है लेंस का तो इसका फार्मूला होता है 1/f। 1/f होता है तो 1 मीटर में कितना दिया हुआ है 0.25 दिया हुआ है, तो 1/0.25 लिख देंगे। अब तो कितना आएगा, कितना डायोप्टर में आएगा, डायोप्टर में +4 डायोप्टर आएगा ये मेरा, इसलिए इसका +4 डायोप्टर जो होगा पावर रहेगा लेंस का। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 में जो दिया है फाइंड द पावर ऑफ द कनकेव लेंस ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द फोकल लेंथ 2 मीटर। कह रहा है कि पावर जो है कनकेव लेंस का और उसका फोकल लेंथ जो 2 मीटर दिया हुआ है, तो पावर मतलब उसका पता करना, फोकल लेंथ दिया हुआ है तो देखिए फोकल लेंथ जो है कनकेव लेंस का जो 2 मीटर दिया हुआ, और पावर जो होता है लेंस का निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है P = 1/f होता है। ठीक, तो सबसे पहले 1/-50 लिख देंगे। ठीक, जब इसको करेंगे सॉल्व तो -0.5 डायोप्टर आएगा मेरा। तो ये निगेटिव साइन जो है हमको दिखा रहा है कि ये डाइवर्जेंट नेचर का है, कनकेव लेंस जो है डाइवर्जेंट नेचर का है, इसलिए इसका पावर जो है दिया रहेगा कनकेव लेंस में दिया रहेगा, और वो भी -0.5 डायोप्टर का दिया हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर 1 में करा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज टू मेक अ
लेंस, कौन सा ऐसा मटेरियल जिसको लेंस बनाने के लिए हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं? तो इसमें से आपको वाटर, ग्लास, प्लास्टिक, क्ले दिया होता है। प्लास्टिक को तो हटा ही दीजिए, अब क्ले को हटा ही दीजिए, आप ग्लास और वाटर रह गया। तो अब इसमें से आप जो है डी को ऑप्शन में ले लीजिए। क्ले से हम लोग जो है लाइट को पास करवा सकते हैं आराम से। क्ले रहेगा मेरा आंसर, क्ले ही रहेगा। क्ले को हम गलत कर दिए थे, सॉरी, क्ले ही आंसर रहेगा। लेंस जो है अलाउ किसको करता है लाइट को, कौन जो है लेंस को लाइट अलाउ करने के लिए करता है? तो ये क्ले के थ्रू होता है। ठीक, क्ले ही जो है शो नहीं करवा सकता इस तरह का प्रॉपर्टी को। तो मेरा क्ले ही ये जो है, क्ले जो है कैन नॉट बी यूज टू मेक अ लेंस, क्ले नहीं बना सकता। प्लास्टिक से तो पास हो सकता है आराम से, कोई जो है ले देख सकते हैं, लेकिन ग्लास से भी देख सकता है, वाटर से भी। क्ले से नहीं देख सकते, क्ले मेरा आंसर होगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 2 में करा के द इमेज फाउंड बाय अ कनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, वेयर शुड बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। कह रहा है कि इमेज जो बनता है कनकेव मिरर के द्वारा, उसको अगर ऑब्जर्व करके देखें तो ये वर्चुअल है, इरेक्ट है और लार्जर है ऑब्जेक्ट से। ठीक, तो अब इसका पोजीशन बताना है, क्या पोजीशन पर रहेगा? बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस रहेगा या और सेंटर कर्वेचर पर रहेगा, या फिर उस सेंटर कर्वेचर पर ही रहेगा, या उसके सेंटर कर्वेचर के बियॉन्ड में रहेगा, या फिर पोल, मिरर के पोल पर रहेगा, या उसके प्रिंसिपल फोकस के बीच में रहेगा, दोनों के बीच में रहेगा। तो आपको बताना है कौन होगा आंसर, तो डी होगा आंसर इसका। जब कोई ऑब्जेक्ट प्लेस होता है ना, तो पोल और प्रिंसिपल फोकस जो रहता है कनकेव मिरर के, उसके बीच में बनता है। ठीक, तो इमेज जो है वर्चुअल इरेक्ट तभी बनेगा जब पोल और प्रिंसिपल फोकस जो रहता है कनकेव मिरर के बीच में रहे, तभी जाके वर्चुअल इरेक्ट और लार्जर बनता है कोई ऑब्जेक्ट से। ठीक, इमेज। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रहा है कि वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कनकेव लेंस टू गेट अ रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, एट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस, या एट ट्वाइस द फोकल लेंथ, या एट इन्फिनिटी, या बिटवीन द पोल ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस एंड इट्स द प्रिंसिपल फोकस। का इसमें से चारों में सबको चुन के बताना है कौन इसका आंसर होगा, तो बी आंसर होगा। कह रहा है कि कहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट जो है प्लेस करता है, वो अभी फ्रंट में कनकेव लेंस है, और रियल इमेज और साइज उसका जो ऑब्जेक्ट कराता है वो चीज़ को देखते हुए। तो देखिए इसका जो है बी आंसर होगा, क्योंकि जब कोई ऑब्जेक्ट प्लेस करता है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, वो भी फ्रंट में कनकेव लेंस के फ्रंट में, तब वो क्या करता है, इमेज फॉर्म करता है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। ठीक, अगर और वो भी लेंस के दूसरे साइड से, तो वो अगर हम देखते हैं कि इमेज जो होता है वो क्या बनेगा, अगर हम देखें तो इमेज जो बनेगा रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, और सेम साइज का ऑब्जेक्ट बनेगा उसी तरह से। क्वेश्चन नंबर 4 में करा कि स्फेरिकल मिरर एंड द थिन स्फेरिकल लेंस have each a focal length minus 15 centimeter, the mirror and the lens are the likely to be। कह रहा है कि स्फेरिकल मिरर जो होता है, एक थीन स्फेरिकल मिरर, एक थीन स्फेरिकल लेंस होता है उसके पास, और हर एक इसका मतलब कि फोकल लेंथ होता है, जैसे -15 सेंटीमीटर दिया हुआ है मिरर का, और मिरर दिया हुआ है और इसका लेंस उसी तरह से लाइकली मतलब रहता है। तो बताना है कि दोनों कनकेव रहेगा या दोनों कन्वेक्स रहेगा, या मिरर जो रहेगा कनकेव या लेंस कन्वेक्स, या मिरर कनकेव कन्वेक्स, या फिर लेकिन लेंस रहेगा कनकेव। तो आपको ऑप्शन में बताना है। तो देखिए दोनों कनकेव रहेगा, आंसर ये रहेगा, क्योंकि अगर कन्वेंशन के द्वारा अगर देखते हैं तो फोकल लेंथ जो रहता है कनकेव मिरर का, वो कनकेव मिरर का और या कनकेव लेंस का, तो वो जो है निगेटिव में रहता है। इसलिए जो है हम कह सकते हैं कि उसका स्फेरिकल मिरर जो रहेगा दोनों का, तो स्फेरिकल जो है कनकेव नेचर का रहेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 में करेक्ट, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट, द मिरर इज लाइकली टू बी प्लेन, कनकेव, कन्वेक्स, या आइदर प्लेन और कन्वेक्स। आपको कह रहा है कि कोई मैटर नहीं है कैसे, मतलब कि दूर इतना ज़्यादा हो गया है स्टैंड मिरर से। ठीक, और आपका जो इमेज दिखाई दे रहा है वो इरेक्ट दिखाई दे रहा है, तो मिरर कैसा होगा, प्लेन होगा, कनकेव होगा, कन्वेक्स होगा, या फिर प्लेन कन्वेक्स, कौन सा होगा? तो आपका ऑप्शन जो होगा डी होगा, आइदर प्लेन और कन्वेक्स। ठीक, प्लेन और कन्वेक्स, आइदर प्लेन और कन्वेक्स इसका आंसर होगा, क्योंकि अगर एक कनकेव मिरर जो हमेशा अगर रखते हैं तो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है, और वो भी स्मॉल साइज में ऑब्जेक्ट का बनाता है, और वो भी फ्रंट में। तो इसी तरह से अगर देखें तो प्लेन मिरर जो रहेगा हमेशा जो है वर्चुअल इरेक्ट और इमेज बनाता रहेगा, और सेम साइज का ऑब्जेक्ट से बनाता है और फ्रंट में बनाता है, इसलिए जो है हमारा इमेज जो है कैसा बनाएगा, आइदर प्लेन और कन्वेक्स बनाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज वुड यू प्रीफर टू यूज़ वाइल रीडिंग ए स्मॉल लेटर फाउंड इन अ डिक्शनरी। कह रहा है कि कौन सा मतलब कि लेंसेज जो है वो प्रीफर करते हैं जब अगर आप कोई छोटे छोटे लेटर को देखना रहता है, पढ़ना रहता है डिक्शनरी से। तो देखिए कन्वेक्स लेंस ऑफ द फोकल लेंथ इज 50 सेंटीमीटर, कन्वेक्स लेंस ऑफ द फोकल लेंथ इज 50 सेंटीमीटर। कन्वेक्स लेंस जो है उसका फोकल लेंथ है 50 सेंटीमीटर, कनकेव लेंस है उसका फोकल लेंथ जो है 50 सेंटीमीटर, फिर कनकेव लेंस जो है उसका फोकल लेंथ जो है 5 सेंटीमीटर, और
कनकेव जो है लेंस है उसका फोकल लेंथ जो है 5 सेंटीमीटर। तो आप कौन सा चूज कीजिएगा? तो सी वाला। कन्वेक्स लेंस जो रहता है उसका फोकल लेंथ जो रहा है 5 सेंटीमीटर, वो वाला हम देखेंगे जिससे हमको ज़्यादा बढ़िया से दिखाई देगा। तो कन्वेक्स लेंस जो रहता है वो मैग्नीफाइड इमेज रहता है कोई भी ऑब्जेक्ट का, और जब वो प्लेस करता है वहाँ से तो उसके बीच में देखते हैं रेडियस और कर्वेचर के बीच में और उसके फोकल लेंथ के बीच में, तो हमको उसका मैग्नीफिकेशन करने से जो है ज़्यादा मतलब कि कन्वेक्स लेंसेज के लिए ही हम शॉर्टर फोकल लेंथ को देखते हैं, जिससे हमारा क्या हो सके कि हम जो आराम से उस छोटे छोटे लेटर को जो है कन्वेक्स लेंस के फोकल लेंथ जो 5 सेंटीमीटर से जो है यूज करके हम आराम से देख सकें। क्वेश्चन नंबर जो है 7 में कह रहा है कि वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ कनकेव मिरर ऑफ द फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज इफ द इमेज लार्जर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस। कह रहा है कि हम लोग विश कर रहे हैं कि कौन तरह से जो है किस तरह से जो है हम इरेक्ट इमेज जो है ऑब्जेक्ट का हम करें, या फिर कनकेव कोई मिरर है उसका फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, तो किस तरह का हमको जो है यूजिंग करना चाहिए जिससे हमको जो है उसका रेंज ऑफ डिस्टेंस जो है हमको ऑब्जेक्ट का मिरर से जितना है उससे हमको जो है नेचर ऑफ इमेज के बारे में क्या होगा वो बताना है, और कितना मतलब कि इमेज जो है बड़ा होगा छोटा होगा और उसका डायग्राम क्या होगा वो चीज़ को दिखाना है, उसके बारे में फिर इमेज का कैसा फॉर्मेशन वो चीज़ को बताना है। तो आपको बताना है कि क्या उसका नेचर होगा इमेज का, ये भी बताना है। ठीक, उसका रेंज जो होगा डिस्टेंस का, जो मिरर्स जो ऑब्जेक्ट का जो रेंज रहेगा डिस्टेंस से मिरर से, तो वो चीज़ को भी बताना। तो देखिए सब चीज़ को बताते हुए अगर देखते हैं तो इसका रेंज अगर ऑब्जेक्ट का देखते हैं ना डिस्टेंस है तो 0 सेंटीमीटर रहेगा, और वहाँ 0 सेंटीमीटर से लेकर 15 सेंटीमीटर तक रहेगा। ठीक, और कनकेव मिरर अगर देखते हैं तो इरेक्ट इमेज बनाता है जब कोई ऑब्जेक्ट वहाँ से पोल और कोई प्रिंसिपल फोकस से बीच में अगर आता है तो। ठीक, पहले से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए जो है इरेक्ट इमेज बनाएगा ऑब्जेक्ट से, और वो भी कनकेव मिरर से बनाएगा, वो भी फोकल लेंथ जो होगा 15 सेंटीमीटर रहेगा तब बनाएगा। अब कह रहा है कि ये मतलब कि ज़रूरी रहता है कि कहीं भी जो रहा है पोल और फोकस के बीच में रहे तो वो जो है इमेज जो है बनाए, और वो इमेज कैसा बनाए? वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड नेचर में बनाए, मैग्नीफाइड नेचर की तरह बनाए। तो वो ये दिखाने के लिए हम जो है इस तरह का फिगर बनाते हैं, इस तरह का फिगर जो रहता है जो ही बनाता है। देखिए इसमें जो है मिरर में दिखा रहा है, तो यहाँ से ये रे गया तो वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर निकला, तो यहाँ से आउटसाइड में जो है मिरर के पीछे से जो है बना रहा है इस तरह की इमेज, वो भी बी पर इमेज बना रहा है, बी डैश पर इमेज बना रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 पर करा कि नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशन। आप जैसे हेडलाइट्स ऑफ कार, साइड या रियर व्यू मिरर ऑफ व्हीकल्स या सोलर फर्नेस, अपने आंसर से देखकर और रीजन बताते हुए आप बताइए कि किस तरह से आपको करना चाहिए, किस तरह के मिरर जो हम प्रयोग करें इस तरह के सिचुएशन में, और क्या उसका एक्सप्लेनेशन भी देना है कि क्या क्या होना चाहिए, और अपने आंसर के रीजन बताना है साथ में। तो देखिए वो सब चीज़ जो दिया हुआ तो उसमें हम बता रहे हैं। सबसे पहले आंसर होगा कनकेव, कन्वेक्स और कनकेव। ठीक, एक्सप्लेनेशन यही है कि ए वाला का एक्सप्लेनेशन यही है, हेडलाइट ऑफ कार, कार का कोई हेडलाइट जो रहे कनकेव रहे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, साइड व्यू रहे जो तो कन्वेक्स रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा व्हीकल्स का, और सोलर फॉर्नेंस रहे तो कनकेव रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब क्यों रहेगा अच्छा तो हम देखिए बताते हैं। पहले ए वाला का देख लीजिए, कनकेव मिरर रहेगा तो इसका प्रयोग करके हम हेडलाइट के कार में अगर करते हैं, प्रयोग अगर करते हैं कनकेव मिरर का कार के हेडलाइट में, तो हमको जो है देखते हैं तो कनकेव मिरर जो होता है ज़्यादा पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट बनाता है, जिससे जब कोई लाइट सोर्स जो रहेगा आराम से प्रिंसिपल फोकस पर हमको आराम से मतलब कि पता चलेगा। बी का आंसर सुनिए, कह रहा है कि कन्वेक्स मिरर का अगर इस्तेमाल करते हैं तो साइड में या कोई रेयर व्यू में करते हैं मिरर लगाते हैं भाई कोई गाड़ी उड़ी के, तो इसलिए लगाते हैं क्योंकि कन्वेक्स मिरर जो रहता है ना वो वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट को बनाता है और वो फ्रंट में ही दिखाता है, इसलिए हम इस तरह की इमेज बनाते हैं। और ये ज़्यादा वाइड फील्ड को भी जो है व्यू दिखा देता है, वाइड फील्ड को भी दिखा सकता है, तो कोई ज़्यादा बड़ा एरिया को भी दिखा दे रहा है, उसको फ्रंट में भी दिखा रहा है, उसका सीधा पिक्चर बन रहा है, छोटा बन रहा है, वर्चुअल भी बन रहा है, सब चीज़ बन रहा है, इरेक्ट भी बन रहा है, डिमिनिश साइज का भी बन रहा है। तो इस तरह से ना हम करेंगे कि जिसमें हमको आराम से सब चीज़ एडजस्टमेंट हो सके, तो इसीलिए मेरा आंसर कन्वेक्स उसमें होगा। सी का आंसर सुनिए, कनकेव मिरर इसलिए करेंगे क्योंकि ये कन्वर्जेंट मिरर है, क्योंकि इसका प्रयोग अगर हम करते हैं कंस्ट्रक्टेड सोलर फर्नेस का, तो कनकेव मिरर जो होता है इसको लाइट इंसिडेंट जो रहता है उसको कन्वर्ट करवा के हमको जो एक सिंगल पॉइंट पर जो है दिखाता है, और जिसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। ठीक, इसलिए हम इसका प्रयोग करते हैं क्योंकि लार्ज अमाउंट में हीट को कोई एक पॉइंट पर मतलब कि दिखा सकता है।
फिर क्वेश्चन नंबर 9 में करा कि वन हाफ ऑफ कन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विथ अ ब्लैक पेपर, will this lens produce a complete image of the object? Verify your answer experimentally, explain your observation। कह रहा है कि एक हाफ कन्वेक्स लेंस ले लीजिए और उसको जो है एक ब्लैक पेपर पर कवर करते हुए देखिए, और जब कवर करके देखिएगा तो एक कंप्लीट इमेज बनाता है ऑब्जेक्ट पर। ठीक, तो ऑब्जेक्ट पर इमेज बनाए लेंस से जो प्रोड्यूस करके देखेगा तो एक कंप्लीट इमेज बनाएगा ऑब्जेक्ट पर। तो अगर उसको जो है आप एक्सपेरिमेंटली करके बताइए कि जो है क्या इसका ऑब्जर्वेशन आपको पता चला। ठीक, करने से आपको किस तरह के इस तरह के एक्सपेरिमेंट करने से आपको क्या ऑब्जर्वेशन हुआ वो चीज़ को आपको बताना। तो देखिए अगर कन्वेक्स लेंस आप लोग देखिएगा तो एक क्या करेगा, कंप्लीट इमेज बनाएगा ऑब्जेक्ट का। ठीक, और वो भी जो है एक हाफ में बनाएगा, वो भी जो है ब्लैक पेपर के साथ में अगर कीजिएगा तो एक हाफ कवर करते, एक वन हाफ कवर करते हुए ब्लैक पेपर के साथ में देखिएगा तो बनाएगा। तब आपको समझ में आएगा दो तरह के केस वन में कि जब अगर आप अपर हाफ लेते हैं लेंस के कवर करके देखते हैं तो आपको इस केस में जो है रे जो है आते हुए आपको दिखाई देगा ऑब्जेक्ट से, जो रिफ्रैक्टेड होगा। ठीक, और ये लोअर हाफ में अगर लेंस का देखिएगा और भी लोअर हाफ ऑफ लेंस के द्वारा जो है आप देखिएगा, और ये रे जो होता है दूसरे साइड के लेंस जो रहता है उससे जो मतलब इमेज जो बना हुआ रहता है उसके ऑब्जेक्ट से जो ये हमको दिखता है। तो इस तरह के फिगर आप कीजिएगा तो इस तरह के इमेज बनाएगा। ठीक, तो इसको आप दिमाग में डाल लीजिए इस इमेज को। फिर करेक्ट केस 2 में देखिएगा कि जब लोअर हाफ जो रहता है लेंस का और वो उससे जब कवर किया हुआ रहता है तो इस केस में जो है जो लाइट आ रहा है कोई ऑब्जेक्ट, कोई रिफ्लेक्टेड ऑब्जेक्ट से, तो देखिएगा कि ये जो है अपर हाफ के लेंस के द्वारा जो है हमको हो रहा है। ठीक, तो इस तरह के रे जो रहता है दूसरे साइड में अगर लेंस के देखिएगा तो ये जो है इमेज जो बन रहा है, जो ऑब्जेक्ट का इमेज मतलब जो दिया हुआ है उसके द्वारा जो हमको इस तरह की फिगर में जो है दिखाई देगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 में करा कि एक ऑब्जेक्ट है जो 5 सेंटीमीटर का लेंथ है और वो जो है 25 सेंटीमीटर दूर है और वो कन्वर्जिंग लेंस है, उसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। अब एक रे डायग्राम बनाना है जिसका पोजीशन पता करना है, साइज और किस तरह की इमेज बना रहा है वो पता करना है। तो सबसे पहले यू मेरा कितना दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है मेरा -25 सेंटीमीटर दिया, हाइट कितना दिया 5 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितना दिया +10 सेंटीमीटर। अब इस फॉर्मूला के अनुसार हम बना सकते हैं 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो 1/v इक्वल टू लिख देंगे क्योंकि हमको यही निकालना है, तो 1/v इक्वल टू 1/f। ठीक, अब प्लस में 1/u। अब इस फॉर्मूला पर वैल्यू को पुट कीजिए तो 1/10 माइनस 1/25 इक्वल टू 15/250 देगा। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो v मेरा कितना आएगा 16.66 सेंटीमीटर का आएगा। इसका पोजीशन वैल्यू जो है हमको यही दिखाता है कि इमेज जो है बना रहा है दूसरे साइड के लेंस पर बना रहा है, और इसका जो मैग्नीफिकेशन अगर आप कीजिएगा तो इमेज डिस्टेंस बाय माइनस इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो -v/u जो आएगा तो -16.66/25 की जगह सॉल्व तो -0.66 आएगा। इसका निगेटिव साइन ये दिखा रहा है कि ये रियल इमेज को बनाता है और ये जो है लेंस के पीछे बनाता है, बिहाइंड में बनाता है। इसका मैग्नीफिकेशन से जैसे निकालिएगा मैग्नीफिकेशन, तो जो है इमेज हाइट बाई द ऑब्जेक्ट हाइट कीजिएगा तो h1/h0 कीजिएगा तो h1/5 आएगा। मतलब h1 अगर निकालिएगा तो m/h0 कीजिएगा, मतलब कि m का वैल्यू है -0.66 और h0 का वैल्यू है 5। तब सॉल्व कीजिएगा तो -3.3 सेंटीमीटर आएगा। निगेटिव वैल्यू इसका जो है हाइट को इंडिकेट करवा रहा है इमेज के, और ये जो है इन्वर्टेड में हो रहा है, आपको दिखा पोजीशन साइज नेचर जो होगा ये सबको दिखा रहा है। और रे डायग्राम से देखिएगा तो इसका सब चीज़ पता चल जाएगा कहाँ पर होगा। तो ये इसका डायग्राम बनेगा, तो डायग्राम देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आप बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि कनकेव लेंस है जिसका फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है और 10 सेंटीमीटर पर इसका इमेज है। ठीक, लेंस से तो कितना दूर मतलब कि वो ऑब्जेक्ट से है और वो लेंस है, लेंस से जो कितना दूरी पर वो जो ऑब्जेक्ट है वो चीज़ पूछ रहा है, और डायग्राम जो है बनाना है। तो फोकल लेंथ जो है 15 सेंटीमीटर है तो हम लिख देंगे -15 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस जो है -10 सेंटीमीटर है, और फॉर्मूला के अनुसार पर बैठा देंगे 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो 1/u हमको निकालना है तो 1/v माइनस 1/f लिखेंगे, तो -1/10 लिख के माइनस फिर जाकर 1/-15, तो -1/10 फिर माइनस प्लस हो जाएगा, फिर 1/15। तब इसको सॉल्व कीजिएगा तो -5/1/50 आएगा।
-5/150 आएगा। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो u मेरा कितना आएगा, -30 सेंटीमीटर आएगा। तो ये निगेटिव साइन दिखा रहा है, u इंडिकेट कर रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है 30 सेंटीमीटर पर और फ्रंट लेंस के फ्रंट में ये है, ये चीज़ को दिखा रहा है। और फिगर अगर देखिएगा, डायग्राम दिखेगा तो डायग्राम देखिए इस तरह से बनेगा डायग्राम इसका। अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में करा कि एक ऑब्जेक्ट है जो प्लेस करे वो भी 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, और उसका कन्वेक्स मिरर जो है फोकल लेंथ से 15 सेंटीमीटर पर, और उसका पोजीशन बताना है और किस तरह के नेचर का मतलब इमेज बन रहा है वो चीज़ बताना है। ठीक, तो उसका फोकल आंसर सुनिए। तो फोकल लेंथ हमको मिरर का कितना दिया हुआ, +15 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, -10 सेंटीमीटर, और फार्मूला में बैठा दीजिए 1/v + 1/u इक्वल टू में 1/f। तो 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u इक्वल टू 1/15 वैल्यू लिख दीजिए। इसका वैल्यू जो पुट कीजिए 1/15 + 1/10 आएगा इक्वल टू में जब कीजिएगा सॉल्व तो 25/150 आएगा। जब सॉल्व कीजिएगा काटिएगा तो v इक्वल टू 6 सेंटीमीटर आएगा। इसका पॉजिटिव वैल्यू जो है भी इंडिकेट कर रहा है कि इमेज जो है बना रहा है, मिरर के पीछे बना रहा है। इसका मैग्निफिकेशन अगर देखिए निकालिएगा तो माइनस इमेज डिस्टेंस बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो -v/u जो आएगा, तो यहाँ वैल्यू पुट कीजिए -6 इक्वल -6 बाई में -10 कीजिएगा। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर इसको काटिएगा तो 0.6 आएगा। ठीक, तो इसका पॉजिटिव वैल्यू जो मैग्निफिकेशन का ये इंडिकेट करा कि इमेज जो है वर्चुअल और डायरेक्ट बना रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द प्लेन मिरर इज +1। व्हाट डज दिस मीन्स, व्हाट डज दिस मीन। कह रहा है कि इसका मैग्निफिकेशन जो प्रोड्यूस हुआ कोई भी प्लेन मिरर से तो +1 हुआ है, और उसका क्या मतलब है। तो मैग्निफिकेशन जो प्रोड्यूस हुआ है मिरर से, तो उसका रिलेशन निकालने के लिए क्या करते हैं, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बैठाएंगे। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, इमेज हाइट बाई ऑब्जेक्ट हाइट, मतलब h1/h0। तो इसका मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस होगा प्लेन मिरर के द्वारा +1 होगा, ये तो दिया हुआ है। अब ये क्या दिखा रहा है कि इमेज जो बन रहा है प्लेन मिरर के द्वारा वो भी जो है सेम साइज के ऑब्जेक्ट के से बन रहा है। पॉजिटिव साइन इसका ये शो करवा रहा है कि इमेज जो है वर्चुअल और डायरेक्ट बना रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में करा कि ऑब्जेक्ट है जो 5.0 सेंटीमीटर के लेंथ में है, और वो जो है कितना डिस्टेंस पर, 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, और कन्वेक्स मिरर के फ्रंट में बना रहा है, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो दिया 30 सेंटीमीटर दिया। तो इसका पोजीशन बताना है इमेज का, और नेचर कैसा होगा, साइज कैसा, ये भी बताना है। तो देखिए ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है तो उसको u से डिनोट करता है -20 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का हाइट को h से डिनोट करता है 5 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर r इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर फिर जो है तो उसको जब करेंगे तो 2 इंटू फोकल लेंथ, मतलब r इक्वल टू 2f इक्वल का f निकालना है तो 15 सेंटीमीटर। ठीक, पुट कर दिए, एफ मेरा दिया जो 15 सेंटीमीटर पुट कर दिया। फार्मूला पर बैठाएंगे 1/v + 1/u इक्वल टू में 1/f। फार्मूला पर बैठाइएगा तो 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u इक्वल टू में जब पुट कीजिएगा वैल्यू तो 1/50 + 1/20। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 4 + 3/60 आएगा। जब इसको 4, 3, 7 दोनों को जोड़ दीजिए तो ऐड कीजिएगा तो 7/6। जब इसको सॉल्व कीजिए काटिएगा तो v इक्वल टू 8.57 आएगा सेंटीमीटर में। और इसका पॉजिटिव वैल्यू जो है v इंडिकेट ये कर रहा है कि इमेज जो है मिरर के पीछे बना रही है। इसका मैग्निफिकेशन अगर निकालते हैं तो -m इक्वल टू माइनस इमेज डिस्टेंस बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो -8.57 बाई -20, माइनस मैंने जो है प्लस हो गया इसलिए नहीं लिखा है। ठीक, तो इसका जब सॉल्व कीजिएगा काटिएगा तो 0.428 आएगा आंसर। इसका मैग्निफिकेशन आएगा। अब इसका पॉजिटिव वैल्यू जो मैग्निफिकेशन का जो है ये इंडिकेट कर रहा है कि इमेज जो है वर्चुअल है। अब देखिए हाइट ऑफ इमेज क्या होता है, h'। ठीक, h' तो दिखाते हैं हम लोग, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h से, तो h' हमको निकालना है तो m इंटू एच। m मेरा कितना है 0.428 है, और इंटू में h कितना है मेरा हाइट तो ऑब्जेक्ट का, तो 5, तो 5 से मल्टीप्लाई किया तो 2.14 आया सेंटीमीटर में। तो पॉजिटिव वैल्यू जो है इमेज का ये हाइट को इंडिकेट कर रहा है, और इमेज मतलब कैसा बना रहा है तो इरेक्ट बना रहा है, इसलिए इमेज जो है वर्चुअल और इरेक्ट और स्मॉलर साइज में रहेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 में की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जो 7.0 सेंटीमीटर के से प्लेस्ड हो रहा है, और वो जो है कनकेव मिरर के फ्रंट में बना रहा है, और उसका फोकल लेंथ 80 सेंटीमीटर है, 18 सेंटीमीटर है। क्या डिस्टेंस होगा उसका मतलब बताना है कि मिरर से, और उसका स्क्रीन कितना मतलब प्लेस्ड होगा मिरर का वो बताना है, और शार्प फोकस्ड किया हुआ इमेज जो है ऑब्टेन होगा। तो फाइंड करना कि उसका साइज़ क्या होगा, नेचर क्या होगा इमेज का। तो देखिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेरा कितना दिया -27
दिया हुआ है। और फिर कह रहा है कि ऑब्जेक्ट का हाइट कितना है, तो 7 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितना -18 सेंटीमीटर। फार्मूला पर बैठे 1/u + 1/v = 1/f। तो 1/v = फार्मूला हम इसको हमको निकालना, 1/v को निकालना, तो 1/f - 1/u। -1 पुट कीजिए वैल्यू -1 बाई में 18, तब माइनस इसका क्या हो जाएगा प्लस, तो 1/27 इक्वल टू में जब सॉल्व कीजिएगा तब -1/54 आएगा। भी कितना आया -54 सेंटीमीटर है। अब ये स्क्रीन जो है हमको दिखा रहा है कि इसका डिस्टेंस जो है 54 सेंटीमीटर है और ये मिरर के दिया हुआ फ्रंट में है। मैग्नीफिकेशन अगर कीजिएगा तब माइनस इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो -54/27 कीजिएगा, 2 बार में कट जाएगा, -2 आएगा आंसर इसका निगेटिव साइन जो है, निगेटिव वैल्यू जो है ये मैग्नीफिकेशन का इंडिकेट करे कि इमेज जो है रियल है। ठीक, मैग्नीफिकेशन अगर निकालिएगा तो हाइट ऑफ इमेज बाय द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो h'/h कीजिए, तो h' निकालना है तो h' निकालना है तो m इंटू h कीजिए, तो 7 × -2 हो जाएगा, तो -14 सेंटीमीटर आएगा। निगेटिव वैल्यू इसका यही दिखा रहा है कि इमेज का हाइट जो इंडिकेट कर रहा है कि इमेज जो है इन्वर्टेड बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ पावर -2.0 डायोप्टर, व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस। कह रहा है कि इसका फोकल लेंथ जो दिया लेंस पावर का वो -2.0 डायोप्टर दिया हुआ है और किस तरह के लेंस है वो बताना है। तो देखिए पावर ऑफ लेंस कितना है, P = 1/f फार्मूला बैठा दिए हैं। P कितना है, तो मेरा -2 डायोप्टर है, तो F कितना निकलेगा, तो -1/2, तो मतलब कि मेरा कितना है, ये -0.5 मीटर है। कनकेव लेंस जो है निगेटिव फोकल लेंथ को दिखा रहा है, मतलब यही है कि कनकेव लेंस है यह। क्वेश्चन नंबर 17 में करेक्ट, डॉक्टर जब प्रिस्क्राइब करता है करेक्टिव लेंस पावर का जो लेंस रहता है वो कितना रहता है उसका, +1.5 डायोप्टर रहता है। उसका फोकल लेंथ जो है लेंस का वो इतने पता करना है और प्रिस्क्राइब करो कि लेंस जो है डाइवर्जिंग है कन्वर्जिंग है कैसा। तो देखिए लेंस का जो पावर है मतलब P से डिनोट करता हूँ, 1/f हो गया, तो P मेरा कितना होगा 1.5 डायोप्टर हो गया, तो F निकालेंगे तो 1/1.5 आएगा, मतलब कि 10/15 आएगा। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 0.66 मीटर में आएगा। कन्वेक्स लेंस ये पॉजिटिव फोकल लेंथ को दिखा रहा है, इसलिए कन्वेक्स लेंस जो होगा कन्वर्जिंग लेंस होगा। ठीक, तो यहाँ से मेरा ये वीडियो समाप्त होता है और बहुत ही तेज़ी से आपको मैं शानदार ज़बरदस्त क्लासों के साथ समझाता हुआ वीडियो को समाप्त किया बहुत ही कम समय में। आप जो है हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तब लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। जिस लाइक कीजिएगा तो हमको बहुत अच्छा लगेगा, मेरा मनोबल बढ़ेगा। कमेंट कीजिएगा तो आपका राय विचार हम जानेंगे आपको किस तरह के वीडियो चाहिए, हम समझेंगे और आपके लिए उस तरह के वीडियो को कंटेंट में करते हुए बनाते हुए आपके लिए लेते आएंगे। और अपने दोस्तों तक मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और इस तरह से इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और लाइक कर दीजिए, सब लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए भाई लोग। उसके बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बाकी इससे ज़्यादा हमको कुछ नहीं चाहिए, बस आपका प्यार चाहिए बस। तो आज के लिए इतना ही, आपके लिए मैं इतना मेहनत करता हूँ, आप भी मेरे लिए कुछ ऐसा कीजिए जो हम खुश हो जाएं। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए। इतना ही आज के लिए वीडियो समाप्त होता है और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ शानदार ज़बरदस्त क्लासों के साथ। अगला जो वीडियो आएगा उसमें समझाते हुए बढ़िया से एकदम वीडियो आएगा और ज़बरदस्त तरीक़ा से समझाते हुए वीडियो आएगा। तो आज के लिए इतना ही, डैट इज़ एनफ फॉर द डे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तो जय हिंद।